कल देर रात 12 बजे के आसपास में बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहिनी मोड़ के पास में सादे महतो मार्ग के जस्ट बगल में बात करने लोगों आपस में ये तनाव हो गई। तनाव के कारण से किसी पास पिस्टल था, उन्होंने पिस्टल निकाला है और गोली चल गई। तो वहाँ पर 7 खोखा और एक मिस फायर गोली वहाँ पर मिली है। बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां आधी रात को कई राउंड फायरिंग हुई है। फायरिंग किसी सुनसान इलाके में नहीं बल्कि पटना के पॉश इलाके बोरिंग रोड में हुई है। एक युवक को गोली लगने की भी बात सामने आई है। आपको बता दें कि पूरा मामला राजधानी पटना के बोरिंग रोड का है, जहां आधी रात को गोलीबारी हुई है, कई राउंड फायरिंग हुई है। 7 खोखे भी पुलिस ने बरामद किए हैं। कहा जा रहा है कि घटना में एक युवक को गोली भी लगी है। इस पूरे मामले को लेकर पटना के जो लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी हैं कृष्ण मुरारी, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप ये वीडियो देखिए। कल देर रात 12 बजे के आसपास में बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहिनी मोड़ के पास में सादे महतो मार्ग के जस्ट बगल में मोहिनी सर लाइन है, उसके पास में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, जिसमें कि बताया गया है कि 10 से 15 लोग हैं जिसमें कि इकट्ठा हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। बात करने लोगों आपस में ये तनाव हो गई। तनाव के कारण से किसी पास पिस्टल था, उन्होंने पिस्टल निकाला है और गोली चल गई। कुल घटना की जैसे जानकारी मिलती है तो पुलिस पहुंचती है तो वहाँ पर 7 खोखा और एक मिस फायर गोली वहाँ पर मिली है। तुरंत वक्त में हम लोगों ने घटना को सूचित करते हुए आगे कार्रवाई की गई है। किसी के द्वारा भी पीड़ित पक्ष या फिर जिसने गोली लगाई है किसी के द्वारा भी किसी थाना को कोई सूचना नहीं दी गई है, न ही उनके द्वारा कोई आवेदन प्राप्त हुआ है। हम लोगों ने इसको जिस सूचना मिलते ही हम लोगों ने बाकी तकनीकी अनुसंधान प्रारंभ कर दिया और प्रारंभ करने के बाद उसकी घटना में कौन कौन इन्वॉल्व रहे हैं उसके समय सत्यापन करने की कार्रवाई भी हम लोग टीम बना करके शुरू कर दिया है। साथ ही किन्हीं के द्वारा आवेदन नहीं मिलने के कारण से पुलिस ने सुओ मोटो इस पर आवेदन अपने बयान पर पेश किया है, क्योंकि यह घटना संज्ञेय है और उन्होंने देर रात्रि में चौराहे पर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है वहाँ पर घटना घटित हुई। सो गंभीरता से लेते हुए हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपने लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी को सुना किस तरीके से उन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर पटना में अपराधियों का मनोबल कैसे बढ़ गया है। बिहार की राजधानी पटना है, जहां एक तरफ दावा किया जा रहा है कि बिहार में सुशासन की सरकार है। सम्राट चौधरी गृह मंत्री बनने के बाद से लगातार दावा कर रहे हैं कि अपराधी या तो बिहार छोड़ देंगे या फिर एनकाउंटर में मारे जाएंगे। लेकिन बिहार की राजधानी पटना में, वो भी पॉश इलाके बोरिंग रोड में आधी रात को गोलीबारी किसने की है? आखिर अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ता क्यों जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से पटना के बोरिंग रोड में आधी रात को फायरिंग की गई है, इसके बाद से अब तक इलाके में दहशत का माहौल है और सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही महीने पहले इसी बोरिंग रोड में हवाई फायरिंग का भी मामला सामने आया था। गाड़ी पर चलते हुए हवाई फायरिंग की गई थी। हालांकि इस मामले में युवक को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन एक बार फिर से पटना के बोरिंग रोड में ही आधी रात को फायरिंग की गई है। अब देखना होगा कि अपराधी कब तक पकड़े जाते हैं, क्या कुछ कार्रवाई होती है। पल पल की अपडेट के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।